जाओ इनको तो लैंग्वेज बोलो कि तुम बहस किस लैंग्वेज बात पे नहीं कर आती रहे हो, इसका जिस मतलब नहीं पता, ऐसा मत सोचना। ना भाई को अरबी आती है, सुना सुना आपने, एक मिनट भाई मून स्प्लिट भाई, एक मिनट ना, दारा भाई आपने सुना ना, तो भाई को अरबी आती है ना उर्दू आती है, लेकिन ये मौत के बारे में ऐसा लिखा हुआ किधर लिखा भाई, किधर पढ़ा? तुम सिंपल ये सर्च करो गूगल में जाके, सूरह रहमान ओके 33 एक्सप्लेन्ड, गूगल में सर्च करके लगाइए, ये गूगल में सर्च करके लगाइए यहाँ भाई। पर सूर्य रहमान की ही आयत यहाँ पर रखें, और क्या गूगल में सर्च करें? और ये तेरा तुमको गूगल में तुम जैसे लोगों को सर्च करना पड़ता है, हमको नहीं सर्च करना पड़ता है, हम तो उसको पूरी नीचे से ऊपर तक हजारों बार पढ़ चुके हैं। दारा भाई हर दर्जे का आदमी लोग आता है, वर्ड की हेराफेरी करके। अरे मेरे भाई सुनो वर्ड, मेरे भाई एक मिनट सुन लो भाई, आपको अरे एक मिनट सुन लो भाई, ये तुम्हारा उलमा कराम जो है ना, वो नीचे उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, जिसका नाम तफसीर है, ठीक है? तो डिबेट करो उन लोगों से, उन लोगों को जाके पूछो कहाँ पे लिखा कहाँ नहीं लिखा, तो लाओ ना उनको इधर। आप क्यों नहीं जाते? आप लोग क्यों जाते हैं? कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? नहीं दारसी को भाई एक मिनट दे मुझे, कहाँ जाना है मुझे बताओ, कहाँ जाए? मुफ्ती यासिर आवाज़ हक से तो आप तो भागी ओके, हो गई कबूतरबाजी, हो गई कबूतरबाजी। अब मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, अब रुक जाओ मेरी बात सुनो, अब अपना म्यूट लगाओ। जैसे ये लिंक मैंने यहाँ पर लगाया था ओपन लिख करके, अभी 2300 लोग देख रहे हैं, 2200 लोग। जैसे मैंने ये लिंक लगाया है, जहां से तू जुड़ा है वहां से तेरे वो स्कॉलर और तेरा वो हग जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है? क्यों नहीं जुड़ता? जब तू आ सकता है भाई हमसे बात करने, जिसको इल्म नहीं है, तो वो क्यों नहीं आ सकता जिनको इल्म है? आए और आकर के हमको गलत साबित कर दे। बात तेरे से भी कर रहे हैं ना, उनसे भी कर लेंगे। अगर उनसे बात नहीं किया हमने और उनको हटा दिया, लोग देख लेंगे कि हम डर गए उससे। तो ये कबूतरबाजी नहीं करना इधर बच्चे। हम लिंक ओपन डाल करके बैठे हैं। ओपन लिंक का मतलब समझता है ना? ओपन लिंक का ये मतलब होता है कि अगर हमने कमेंट सेक्शन में ऊपर लिंक पिन कर दिया लिख करके फॉर मुस्लिम, तो अब दुनिया का कोई भी मुसलमान, मुफ्ती, आलिम, अल्लामा, कारी, जो जितना बड़ा हो वो आए, उस हमसे बात करे। हम कब मना कर रहे हैं? कब मना कर रहे हैं? जब तुम आ गए तो वो भी आ सकता है। यहाँ तक कि फर्श पे बैठा हुआ आपका अल्लाह भी आ सकता है। आप लोग जा सकते कि नहीं जा सकते ये बताओ। अरे भाई मेरे में सुन ले यार एक बात, ना तो हम लोग किसी का कमेंट डिलीट करते हैं, ना तो हम लोग कुछ करते हैं। संडे के दिन तुम्हारा मुफ्ती याजदी साहब ना लाइव था, मैं जाके कमेंट किया, मेरा कमेंट डिलीट कर दे रहा है, ऊपर से मैसेज क्या कर रहा है कि स्टूडियो फुल है। तुम लोग गाली बकोगे तो कमेंट नहीं डिलीट करेगा? अरे भाई कमेंट नहीं, मैंने जाके कहा। अबे जाहिल, हमने अगर कमेंट में जाके ये लिखा, समीम भाई मैं अपनी बात बता दूं इसको, मैं गया तुम्हारे मुफ्ती साहब के पास, तुम उनकी लाइव स्ट्रीम चालू थी, अब मैं तुमको अभी यहाँ स्क्रीन शेयर करके दिखा भी दूंगा, मेरे कमेंट भी पढ़वा दूंगा कि मैंने क्या लिखा था। मैंने लिखा, मुफ्ती साहब आई हैव अ क्वेश्चन, कैन आई ज्वाइन? मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? ये गाली तो नहीं है ना? तुम्हारे मुफ्ती साहब ने मेरा कोई रिप्लाई नहीं दिया, तुम्हारे मॉडरेटर ने वहां पे मुझे टाइम आउट कर दिया, मेरा कमेंट डिलीट कर दिया और टाइम आउट कर दिया। अब एक सुन चूतिए, सुन, जब मैं बोल रहा हूं सुन ले, भौंक मत, अभी भौंक मत कुत्ते की तरह। मैं जवाब दे रहा हूं ना तेरे को, तू कबूतरबाजी करने है, तेरे को जवाब दे रहा हूं मैं। उसके बाद में जैसे तैसे वो दाराशिको भाई वो किसी के लिए कमेंट वो लिंक डाला, मैं उससे ज्वाइन हुआ। जैसे मैं ज्वाइन हुआ और मैं स्ट्रीम पर गया तो आप इनके मुफ्ती साहब ने पूछा, ये वही शख्स है क्या भाई साहब जो नाम लिखा है? मैंने बोला जी मुफ्ती साहब मैं ही हूं। और जैसे मैंने इतना बोला ना, मुफ्ती साहब ने तुरंत मुझे किक आउट करके कह दिया, यार स्ट्रीम यार्ड में क्या हो रहा है? इतनी तो उनकी फटती है। अबे हम उनके चैनल पर जाएं तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि हमसे बात कर लें। अपने चैनल से वो बाहर आते नहीं है। वही वाला काम हो रहा है, वो किंग बबूसा वाला। इस जहां पना को देखे तो सालों हो गए, हम बुलाते हैं वो आते ही नहीं। हमको भी बुलाते हुए सालों हो गए भाई, तुम्हारे मुफ्ती तो आते ही नहीं, बुलाते भी नहीं। उन्हें बोल यार तू एक काम कर, कबूतरबाजी बंद कर। एक लास्ट तेरे लिए ऑप्शन दे रहा, बहुत अच्छा, तू जा भी यहां से। कबूतरबाजी यहाँ कर रहा था ना, यही कबूतरबाजी अब जा करके तो उनके चैनल पे कर। उनको बोल कि सिद्धार्थ जो है तुमसे डिबेट करना चाहता है, क्या तुम उससे डिबेट करना चाहते हो? अगर वो ये कह देना कि हाँ मैं उससे डिबेट करना चाहता हूं, कल ही मैं जो है सारी शर्तें अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा डिबेट की। गो अहेड, भाग जा। ठीक है भाई, ओके डन। उनके हाँ वो तो मार्केटिंग करने आते हैं यहाँ पर।
मार्केटिंग करने यार, आते हैं यहाँ पर। सुनो, जाहिद पटेल यार अब जाहिद पटेल को ले आया, अभी मुफ्ती यासिर वाजिदी पे था, अब उसको छोड़, अब उसको मुफ्ती बवासीर अल बख्शोदी को इसने डाल दिया अब गड्ढे में, उसको गड्ढे में फेंक के जाहिद पटेल, अबे जाहिद पटेल को दो डिबेट में फटे हाल बना चुका हूं मैं, अब वो जाहिद पटेल नहीं रहा, वो ज्यादा फटे हाल हो गया अभी, उसकी व्यूवरशिप जो है घट के 40 पे आ गई है। यहाँ मेरे चैनल देखने से अच्छा है उसकी व्यूवरशिप बढ़ाओ जाकर के, बेचारे की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि उससे पहले उसको 200-250 लोग देखते थे, अभी 40 भी नहीं देखते हैं उसको दारा शिको भाई। इसीलिए तो ये मार्केटिंग के लिए आते हैं, उसके नाम लेके मार्केटिंग करना चाहते हैं यहाँ। उनको पता है कि ना वो डिबेट पे आएंगे ना हम गए तो लेंगे, लेकिन सिर्फ उनकी मार्केटिंग करने के लिए यहाँ भेजते हैं इन चेलों को। एग्जैक्टली अब अगर अब मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ, मूनवाजी स्प्लिट जो भी तुम्हारा नाम है, क्या नाम है तुम्हारा, रेहान रोशन, रेहान मैं तुमको लास्ट मौका दे रहा हूँ। अब अगर तुमने कबूतरबाजी की, क्योंकि मैं तुमको सारे आंसर दे दिए हैं और तुमने टॉपिक पे बात नहीं की, तो मैं तुमको लात मार के बैन कर दूंगा यहाँ से। हाँ भाई, टॉपिक पे बात करोगे? तो बात वही है कि ये आयत के मतलब वही है जे अगर तुम लोग मौत से किधर लिखा है, किधर लिखा है मौत का लफ्ज, किधर लिखा है? मतलब समझना पड़ेगा ना, सिर्फ वर्ड इससे पीछे की नहीं, मतलब नहीं समझना मुझे आयत से मतलब है। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ इसके पिछली कौन सी आयत खोल लो और इसकी अगली कौन सी आयत खोल लो जहां पर मौत का जिक्र हुआ हो। अच्छा ठीक है, 26, 27 ये देखो। ओके, इसी की 26 और 27 में ये बताया जा रहा है कि भागने से मुराद जो है वो मौत है। ठीक है जी, 26, 27 में लेके आ जाता हूं भाई साहब। ठीक है जी, मुझे मौत दिखा दें आप। ये जी 28, ये 27 और ये 26। होल्ड ऑन, अब तुमने दे दी ना, अब मुझे पढ़ने दो। जो कोई भी इस जमीन पर है फना होने वाला है, इस जमीन पर जो कोई है वो फना होने वाला है। ठीक है जी, अब आगे 27। होल्ड ऑन, वो भागने से बात मुराद यहां मौत की बात हो रही है, ये अभी साबित नहीं हुआ ना अभी। होल्ड ऑन, अभी 27 पे चलते हैं। 27 में लिखा हुआ है, और बाकी रहेगा सिर्फ तेरे रब का चेहरा जो बहुत बुजुर्गी और बहुत अजमत वाला है। ये अच्छा, ये याद रखना दराची को भाई, चेहरा है ना, इस पे बाद में बात करेंगे। ठीक है जी, ओके जी। अब जो है ना 28 में आ जाते हैं भाई साहब। तो तुम दोनों अपने रब को, अरे भाई होल्ड ऑन, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं ना, अभी जाऊंगा ना उधर तक, 33 तक जाऊंगा ना पढ़ते हुए। होल्ड ऑन, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों और कौन कौन सी जो है कुदरतों का इनकार करोगे। अब ये तुम दोनों कौन है भाई, ये तुम दोनों कौन है? अरे ये सब वर्ड की किससे बात कर रहा है अल्लाह? ओ नहीं, रुक जाओ, अब आगे हम 29 पे। इससे मांगता है जो कोई भी आसमानों और जमीन में है, जो कोई भी आसमानों और जमीन में, उससे मांगता है। तुम और जिन। अच्छा, तुम और जिन, ओके चलो, मैं भी मान लेता हूं फॉर द शेक ऑफ गवर्नमेंट कि तुम और जिन की बात हो रही है। तो उससे मांगता है जो जमीन और आसमान में है। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों और कौन कौन सी कुदरतों को झुटलाओगे। ओके जी, हालांकि कुदरत का लफ्ज इसमें है नहीं, ऊपर सिर्फ नेमत ही है। आगे बढ़ते हैं जी। अब आगे हम 31 में, हम जल्द ही फारिग हो जाएंगे तुम्हारे लिए वो भारी, क्या है जी, भारी काफिलों, हम जल्द ही फारिग हो जाएंगे तुम्हारे लिए ए दो भारी काफिलों, यानी कि हम तुम्हारे लिए जल्दी ही फारिग हो जाएंगे। अल्लाह कह रहा है भाई मैं तुम्हारे लिए जल्दी फ्री हो जाऊंगा, अभी मैं फ्री नहीं हूं, जरा बिजी हूं अभी। अल्लाह कह रहा है कि अभी थोड़ा सा बिजी हूं मैं जल्दी मैं तुम्हारे लिए फारिग हो जाऊंगा, अभी फारिग नहीं हूं तुम्हारे लिए। जब सारा दुनिया खत्म हो जाएगा, जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर अल्लाह फारिग हो जाएगा, अभी अल्लाह बिजी है ना। हाँ, फिर 32 में कहता है, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत और कौन कौन सी कुदरतों को जुटलाओगे। इसके बाद चला गया भाई अल्लाह सीधा 33 में, और यहां पर कहता है कि ए गिरोह जिन्नो इंस, यहां पर अल्लाह अपनी बात शुरू कर रहा है, क्योंकि यहां पर अल्लाह जिनसे मुखातिब है उनको पुकार रहा है, उनका नाम ले रहा है। यानी कि उसने अब इससे पहले की जो बातें की हैं वो उसने एंड कर दी, अब वो यहां पर उनको पुकार करके कह रहा है जिनसे वो मुखातिब है। ए गिरोह जिन्नो इंस, अगर तुम ताकत रखते हो कि आसमानों और जमीन के किनारों से निकल भागो तो निकल भागो तो निकल नहीं सकोगे। अब यहां पर हमारा मुतालबा यही है कि अगर तुम दुनिया के और आसमानों के किनारों से निकल भागो तो तुम निकल नहीं भागोगे। अल्लाह ने ये चैलेंज दिया है तमाम जिन्नो इंसान को। ठीक हो गया, ठीक हो गया।
ओके, तो अब हम ये कह रहे हैं कि हम दुनिया के किनारों से निकल के चांद पर पहुंच गए, अल्लाह का चैलेंज हमने खत्म कर दिया। अब बताओ समरी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि दुनिया के सारा चीज खत्म हो, ढंग से हो सकता है, खत्म हो सकता है, तो तुम लोग कहाँ भागोगे? तुम दुनिया से भी नहीं भाग सकते, इसीलिए तो। अरे तो भाई दुनिया के किनारों से भागने से मुराद यही तो है कि दुनिया से बाहर निकल जाओ। यही है ना? तुम चाहे तो हम भाग गए, हम चले गए चांद पे भाई साहब, दुनिया के किनारों से निकल गए हम। फिर भी तुम्हारा खत्म होना अनिवार्य है। अरे वो खत्म होना तो सबका अनिवार्य है, मैं ये कह रहा हूं अभी तो फिलहाल भाग गए, नहीं भाग गए हम, चले गए नहीं चले गए चांद पर हम लोग दुनिया से किनारों से निकल कर। तो चले गए, लेकिन कब तक चले कब तक जिंदा रहोगे? ओके, अब यहाँ जिंदा रहने की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो बाहर जाने की बात कर रहा हूं। अगर हम एक बार भी चले गए बाहर और फिर वापस भी आ गए, तब भी हमने अल्लाह का जो क्लेम है, जो चैलेंज है, वो पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया बाहर जाने वाला? अरे भाग के जिंदा रहोगे तब ना। लो जी, गेम ओवर हो गई है यार, गेम खत्म हो चुकी है सर। यार मेरा भाई, दुनिया का सारा इंसान समझता है कि उसको मरना है, ठीक है, सबको पता है कि उसको मरना है। अल्लाह ये कह रहा है कि तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है कि तुम दुनिया के किनारे से भाग सकते हो, ठीक है, दुनिया का हद जो है ना वो पार कर सकते हो, और इंसानों ने आज पार करके दिखा दिया मेरे भाई, हिंदुस्तान ने आज वो पार करके दिखा दिया। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप जाएं भाई। आप बोल रहे हैं कि इसका देखो, आपका इसका जो मौलाना लोग है ना, कुरान का तफसीर भी लिखता है, नीचे इसका तफसीर भी लिखा हुआ है, तफसीर में आप पढ़ेंगे तो मौदूदी साहब, सॉरी, डॉक्टर इसरार अहमद कहाँ से पढ़ेगा समीम भाई, कहाँ से पढ़ेगा? ना उर्दू आती है ना अरबी आती है, कहाँ से पढ़ेगा? तो अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इंग्लिश हिंदी। अरे हिंदी आती है आपको? कुरान इंग्लिश? नहीं ठीक है, और ठीक है ना दारा भाई, हिंदी में पढ़ने दो। हिंदी आती है आपको भाई? हाँ आती है थोड़ी बहुत, मेनली बंगाली। वो भी थोड़ी बहुत आती है। ये लो, ये अच्छा, ये भी थोड़ी बहुत है, ये लो। जब तक ब्रह्मांड की विशालता के बारे में मानव ज्ञान विकसित नहीं हो जाता, हम शायद इस श्लोक का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पाए। वर्तमान स्थिति ये है, ये कह रहे हैं वर्तमान स्थिति यह है कि तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद मनुष्य पृथ्वी की सीमाओं से परे सौर मंडल के एक भी ग्रह तक नहीं पहुंच पाया है, और इस गति से तो ऐसा लगता है कि सौर मंडल की विशालता तक पहुंचने का सपना कभी साकार नहीं हो सकेगा। ये इस आयत की एक्सप्लेनेशन है कि कभी साकार नहीं हो सकेगा। हो गया साकार भाई, पहुंच गए हम दूसरे ग्रह पर। अभी क्या मशीन गया, आप थोड़ी गए। और ये इंसानों की बात है, और जहां तक इस मामले में जिन्नों की क्षमता की बात है, सूरा अल हिज्र की आयत 17 के संदर्भ में यह पहले समझाया जा चुका है कि वह सौर मंडल की सीमाओं के भीतर आसानी से घूम सकते हैं, वे सीमाओं को पार करने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। दूसरा, आकाश और पृथ्वी के आयामों का ज्ञान ये है। भाई मेरे ये क्या है भाई? 1962 में जाके आ चुका है, ठीक है, 1962 में नील आर्मस्ट्रांग नाम का बंदा है ना, वो चांद पे जाके आ चुका है। तो यार तुम अभी कैसे बोल रहे हो कि यार ये तो मशीन गया है? यार इतनी भी हद दर्जे की छुट्टियां कहीं पे भी यार, इधर कहीं पे भी पृथ्वी नहीं लिखा है, इधर भूमंडल लिखा हुआ है। अच्छा, पृथ्वी नहीं लिखा है, तो ये क्या है भाई? इधर किधर भी पृथ्वी नहीं लिखा हुआ है। ये पृथ्वी नहीं है समीम भाई, पृथ्वी नहीं है ये। आप इसको पृथ्वी मत कहना, इसको भूमंडल कहना, ठीक है जी? ना ये लिखा हुआ है, ठीक है जी? ये भी पृथ्वी नहीं है, ये भी पृथ्वी की सीमा नहीं है ना? नहीं, ये भी पृथ्वी की सीमा नहीं है ना? सुनो 26 से 33 तक जहां तक पढ़े, उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? मैं 33 पे पूछ रहा हूँ, 33 पे अल्लाह चैलेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि तुम जमीन के किनारों से पृथ्वी की सीमाओं से बाहर नहीं भाग सकते, कह रहा है कि नहीं कह रहा है? भाग सकते मतलब भाग के जिंदा नहीं रह सकते। अरे भाई तुम्हारा अल्लाह कौन सी नई चीज बोल रहा है यार? वहां बोल रहा है कि अब आप एक काम करिएगा, तो पूरी नष्ट हो जाएगी, ये तो सारी दुनिया को पता है, नष्ट हो जाएगी। एक काम करो मूनवाज स्प्लिट भाई, अब तुम यहां से भाग जाओ, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम यहां से भागने के बाद भी जिंदा ही रहोगे। यार भाई साहब, और अगर तुमको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना कि तुम यहां से भागने के बाद भी जिंदा ही रहोगे, तो अपनी अंदर आती और बाहर जाती सांसों को सुन लेना। अभी यहां से बाहर भागने के बाद भगा दिया मैंने तुमको, अभी भी देख लेना तुम्हारी सांसें चली रही होंगी, जिंदा हो तुम। और अल्लामा साहब क्या हाल है आपके? जी अल्लामा साहब, सामिम भाई, सिद्धार्थ भैया, कराशिको भैया, तामिन जी, अली भैया, और जितना सारे पे अली,
सभी को प्रणाम। अरे सर नमस्ते प्रणाम आदाब। 4 चांद लग गए स्ट्रीम में आज सर। सारे धुरंधर एक साथ बैठ गए। मोमिनों का हालम क्या होगा? अरे सिद्धार्थ सर, मेरे को नाच पढ़ने का दिल आ रहा है यार। मैं पहले बहुत नाच पढ़ता था, एक नाच भी पढ़ देता हूँ। अरे प्लीज पढ़ दे, फिर मैं भी पढ़ दूंगा एक। देखो कितनी हंसी ये रात और उस पे मुर्तद की बरसात। खुदा बस एक वहम है, खुदा बस एक वहम है। इल्हाद की अब तितली चमकी, तौहीद और रिसालत कांप उठी। हम क्यों न मनाए जश्न अभी, दीवारें काबा गिरेगी टूट, न होगी अब लौंडी की लूट। खुदा बस एक वहम है, खुदा बस एक वहम है। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। सुभान अल्लाह। सर आपने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। फिर मेरे को वो याद आ गई, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है। क्या ख्याल है दाराशिको भाई, सुना दूं? जी सुनाइए प्लीज। फिर मोमिनो को लेंगे भाई। मोमिनो तुम भी थोड़ा सा जो है दाद देना, क्योंकि तुम्हारे रसूलुल्लाह की शान में मैं एक जो है कसीदा पढ़ने जा रहा हूँ। और मैं दोनों वर्जन पढ़ता हूँ दाराशिको भाई, ओरिजिनल वाला भी और अपने वाला भी। तो पहले ओरिजिनल वाला। तो अर्ज किया है कि कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। गैब से निदा आई आमीना मुबारक हो, गैब से निदा आई आमीना मुबारक हो। तूने रहमते हक से नूर हक का पाया है। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है। या नबी मैं तुम पर क्यों न जानो दिल फिदा कर दूं। या नबी मैं तुम पर क्यों न जानो दिल फिदा कर दूं। सारी कायनातों में आपका सरमाया है। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है। यह है आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी सुनाता हूं मैं आपको, होप सो आपको ज्यादा पसंद आएगी। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसकी मनहूसियत से सारा जग थराया है। गैब से निदा आई आमीना तबाह हो तू, गैब से निदा आई आमीना तबाह हो तू। तूने मक्कार अल्लाह से मक्कार नबी पाया है। तूने मक्कार अल्लाह से मक्कार नबी पाया है। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है। या नबी मैं तुमको क्यों न सौ जूते मारूं। या नबी मैं तुमको क्यों न सौ जूते मारूं। 6 साल की बच्ची ना छोड़ी बहू को बीवी बनाया है। 6 साल की बच्ची ना छोड़ी बहू को बीवी बनाया है। शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसने मिसवाक से तशरीफ को खुजलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है मिनटों जिंदगी। दिमाग की बत्ती जला दे। अच्छा ही चले, नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं। हमारे मोमिन भाई वेट कर रहे हैं। और जोक्स अपार्ट प्लीज, तो फिर माइंड ना करें, सीरियस ना हो।
अच्छा, नेक्स्ट कॉलर को लेने से पहले अल्लामा साहब, मैं आपकी बहुत पकड़ है कुरान के ऊपर, तो मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि अल्लाह ने जो चैलेंज दिया है ये जिनों और इंसानों को, तो जैसा कि हम लोग जमीन की सरहदों से निकल करके और चांद पर हमने हिंदुस्तानी झंडा हिंदुस्तानी परचम हमने गाड़ दिया, तो सर हम जमीन की सरहदों से बाहर भाग गए कि नहीं भाग गए? बिल्कुल, हम सरहद पार हो गए। तो सर अल्लाह का ये चैलेंज तोड़ा जो हमने है, उसको लेने के लिए कौन आगे आएगा सर? मुल्ला मुफ्ती आएंगे कि अल्लाह खुद आएगा या रसूल अल्लाह आएंगे तशरीफ लेकर के? सिद्धार्थ भाई, आप मुंबई भी आ सकते हैं, मदीना भी आ सकते हैं। वाह वाह वाह, जबरदस्त। बिल्कुल सर, मैं मदीना जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। और वहां जाके आप ये नात जरूर पढ़िएगा। हाँ, अगर वहां कोई हिंदी समझने वाला ना हो तो। अगर समझ लिया तो फिर लौट के आएंगे। नहीं तो जाने की गारंटी नहीं, तो जाने की इजाजत तो है, आने की गारंटी नहीं है फिर। हाँ, वो हजरे अस्वद को आपके खून से गुस्ल देंगे उस दिन वो फिर। वो कहेंगे बड़े दिन से जो है ना वो कुर्बानी का बकरा नहीं मिल रहा था, आज मिला है। बलि तो अब चढ़ेगी। ये मक्का की हिस्ट्री में पहली बार इंसानी खून है जी। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से सऊदी वाला आपको खुद नहीं करेगा, कत्ल नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सारे के सारे मुर्तद हो गए, एक्स मुस्लिम नहीं। हो गए। एक ये बात भी है। दूसरी बात ये है कि सऊदी आपको शायद अब इसलिए भी कत्ल ना करे कि सऊदीया के अंदर अब वेस्ट को खुश करने की जो चाहत है वो बहुत बढ़ गई है, तो उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत इज्जत जो वेस्ट में बनाई है ना इन्वेस्टमेंट करके, वो तेल नहीं होने देंगे अब वो ऐसी हरकतें करके। हाँ। वो भी एक इसीलिए तो उन्होंने लौंडिया बंद कर दी 1980 में, नहीं तो वो लौंडिया का कॉन्सेप्ट 1980 तक चलता रहा वहां पर। अली भाई का आवाज बहुत कम आ रहा है। मेरा आवाज कम आ रहा है? नहीं, बढ़िया आ रहा है मुझे तो। बढ़िया आ रहा है? नहीं, कम आ रहा है थोड़ा। मैं अपना ना सेटिंग से। वैसे आवाज आपकी क्रिस्टल क्लियर है, एकदम जबरदस्त। कौन सा माइक यूज कर रहे हो आप? जियो एप्पल। वाह सर, जियो क्लियर है, बस कम है, वॉल्यूम कम है जी। हमारे साथ रियान भाई भी जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आप जुड़ना चाहें रियान भाई तो जुड़ सकते हैं जी। अली भाई, जब तक कायनात कॉस्मोस के 10 वसतों के बारे में इंसान का इल्म मजीद तरक्की नहीं कर जाता, इस आयत का मंसूम शायद हम पूरी तरह समझ ना पाए। जिसका मतलब ये है कि जिसने भी ये लिखी है, जो भी इसका ऑथर है, जो भी तफसीर लिखने वाला है, वो कह रहा है कि अभी फिलहाल कॉस्मोस की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ये बात सही नजर आती है, लेकिन बाद में बात गलत भी हो सकती है। अच्छा, तफसीर लिखने वाले मजे की बात बताऊं आपको एक। हाँ, तफसीर लिखने वाला कौन है, उससे और मजा आ जाएगा आपको। जी कौन है? तफसीर निगार का नाम है डॉक्टर इसरार अहमद। अच्छा, फिर तो उनको तो पता होना चाहिए था। ये तो जहालत है फिर तो अगर ये कोई बहुत पुराना अर्ली स्कॉलर होता तो मैं मान लेता, लेकिन अगर डॉक्टर इसरार ये लिख रहा है, इसीलिए हमने अर्ली की नहीं रखी, मस्जिद से बाहर नहीं निकला, इसीलिए हमने मॉडर्न स्कॉलर को लाए हैं पकड़ करके इनके, ताकि ये जलेबी नहीं बना सके कि पहले लोगों को इल्म नहीं था तफसीर निगार को। यार ये बंदा इतना काबिल बंदा था, मतलब कि यूएस में जाके, ठीक है, ये इस्लाम की तबलीग भी करता था, इंडिया से बचपन में भाग के वो पाकिस्तान गया हुआ था 1947 में। ये हाल फिलहाल 8-10 साल हुआ इसको इंतकाल करके। वो तो अच्छा हुआ कि साला ये मर गया, नहीं तो इतनी जहर उगलता था ना कि अब तक के तो वो वर्ल्ड वार करवा दिया होता। लेकिन वो अर्ली स्कॉलर होके ये ऐसी बात लिख रहा है कि देखिए ना कि आगे पढ़े ना अली भाई, तो अब आपको पूरा समझ में आएगा। मतलब कि बोल रहा है कि मुमकिन ही नहीं है कि लोग मदार शमसी को पार कर जाएं। मदार शमसी नहीं कर चुके हैं। इसने वॉयजर एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं सुना, इसने कसीनी एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं सुना, जो अब हमारे सोलर सिस्टम से भी आगे जा चुके हैं। सर देखिए ना, ये क्या कह रहा है कि ये है कि मौजूदा सूरत हाल ये है कि अपनी तमाम साइंसी तरक्की के बावजूद अभी तक इंसान जमीन की हुदूद से निकलकर निजाम शम्स के किसी एक सैयारे तक भी रसाई हासिल नहीं कर सका। और इसकी इस रफ्तार से तो यही लगता है कि निजाम शम्स की वुसअतों तक भी इसकी रसाई का ख्वाब कभी जो है शर्मिंदाए ताबीर नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा।